हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अट डीएमपी पर। बेटा आज की आपकी क्लास होने वाली है मैथ की क्लास नंबर 13। आज हमारी क्लास नंबर 13 चलेगी, इसमें आपका चलेगा पार्ट 7। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? पैटर्न का मतलब क्या होता है बेटा? कोई एक चीज़ मैंने बना दी, फिर उसी को आप चीज़ आगे तक बनाते चलो। जैसे मैंने एक सेब बना दिया, ये सेब नहीं बना सही से, चलिए ये सेब बना दिया। फिर मैंने एक केला बना दिया, फिर एक सेब बना दिया, फिर एक केला बना दिया। और मैं कहूँ बेटा इसे ऐसे ही करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी पहले एक सेब बनाएंगे, फिर केला, फिर सेब, फिर केला। इसे हम कहते हैं पैटर्न। मतलब जो बना है उसको उसी के तरीके से बनाना। ठीक है, तो बेटा हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए आप सब जानते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारी वीडियोस धीरे धीरे करके पहुंच जाएं। चलिए, तो आज हमारा क्लास नंबर 13 चल रही है, पार्ट 7 है, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? ठीक है, तो चलिए ये पार्ट आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से आपको इसे करवा देती हूँ। चलिए, तो देखिए ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें से बुक में दिया है अभ्यास। दी गई टाइल्स से फर्श को भरिए। क्या बोला? फर्श को जो है भरिए आप लोग। तो चलिए भाई हम लोग भर लेते हैं। पहले इसने क्या किया, टाइल्स को येलो येलो भर लिया है ना। इस तरीके से इसने येलो येलो, मेरा कलर ज़्यादा डार्क है, मैं भी थोड़ा लाइट ले लेती हूँ येलो कलर में। ठीक है, चलिए मैं भी थोड़ा येलो कलर सा ही ले लेती हूँ, राइट। चलिए मैंने भी येलो कलर ले लिया, थोड़ा ऐसा ही इसमें मिलता जुलता सा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको भर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है ये सब। ठीक है बेटा, तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ साथ करिए जल्दी जल्दी। पहले हम इसको येलो कलर से भर लेते हैं सारा, फिर हम सब साथ में करेंगे आगे। ठीक है, चलिए मैंने इसको सबको भर लिया है। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसमें थोड़ा लाइन ख़राब हो गई है, तो मैं लाइन को सही कर लेती हूँ पहले। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो ऐसे स्टार बन रहे हैं, तो आपको ये स्टार बनाने हैं ऐसे ही। ठीक है, इस तरीके से देखो, जैसे मैंने बनाया है ना, ऐसे ही बनाना है आप सबको। तो बनाइए, चलिए जल्दी जल्दी हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी बनाइए और मैं भी बनाती हूँ। चलिए, और फिर क्या करेंगे बेटा, फिर हम इसके अंदर करेंगे कलर, जैसा इसने की दे रखा है ना। इसने दे रखा है हमको, मैंने बोला था ना जैसा दिया हो उसी के अनुसार सेम सेम हम भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम भी सेम सेम इसी की तरह कर लेते हैं, इन सबको बना लेते हैं, फिर हम आगे से अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अब ये हमारा पूरा होने वाला है, आप सबको दिख रहा है ना। चलिए अब भाई इसने इसके अंदर क्या करा है, लाल रंग भरा है, तो चलिए भाई मैं भी लाल रंग भर लेती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा लाल रंग भर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो हमारा इसी के जैसा हो गया ये फिर। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट से, ये हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, बस 1 मिनट और लगेगा हम इसको करने में। तो बता पैटर्न का मतलब आपको समझ में आया कि क्या होता है? जो उसने बना के दिया है, जिस तरीके से वो शुरू कर रहा है, हमें भी उस तरीके से उसका एंड करना है। ठीक है, तो हो गया ना, सेम सेम लग रहा है ना, बिल्कुल। चलिए तो अब हम आगे चलें बेटा, ये आप सबका हो गया हो तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए दिए गए पैटर्न को आगे समझकर बढ़िए, देखो मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए पहले इसने क्या किया, ऐसे बनाया एन, फिर इसने एन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और फिर ऐसे टेढ़ा कर दिया है ना, फिर इसने हल्का सा इधर को टेढ़ा कर दिया है अपना एन, है ना, फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे, फिर ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो जाएगा एन बिल्कुल। ठीक है,
फिर हम इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देंगे और फिर हम इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे और फिर ऐसे टेढ़ा कर देंगे। मतलब यह है कि थोड़ी थोड़ी अपनी कॉपी घुमाते जाओ आप और इसको बनाते जाओ, ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए। और जिन बच्चों को बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भी दिया हुआ है हमारे चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर बाद में दिए हैं, पहले यही सब दिया है जिससे कि आप सब समझ सको। तो देखिए पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि इसने बनाए हैं बॉक्स इसमें, है ना। फिर इसने क्या किया, एक गोली पहले इस कोने पे, फिर वो गोली नीचे आ गई, देखो ये रही, और फिर वो गोली इधर आ गई, ये रही, फिर वो गोली ऊपर गई, ये रही। अब ऊपर से ये इधर आ जाएगी तो मतलब यहाँ आ गई, है ना। अब ये नीचे चली जाएगी तो यहाँ आ गई, अब इधर साइड हो जाएगी तो यहाँ आ गई, अब ये ऊपर पहुँच जाएगी तो यहाँ आ गई। ठीक है, बस जैसे इसने बोला वैसे मैंने कर दिया, है ना। अब देखो जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 के बाद 5 चौक 20, 5 पूरे 25 और 5 छंग 30, हमने भी पूरा कर दिया। समझना है कि वो क्या कह रहा है। अब देखो जैसे कि इसमें पहले ABC, मतलब एक खाने में 3 अक्षर, ABCDEFGHI, तो JKLMNO, MNO है, मैं नीचे लिख देती हूँ इसमें MNO, फिर PQR। ठीक है, आया समझ में कैसे किया इसने, है ना बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या हुई, देखो इसने 4 खाने बनाए हैं। ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ एक खाना और। फिर पहले इसने ब्लू रंग से भरा है, इसने क्या करा है, नीले रंग से भरा है। पहले इसको भरा, फिर ऊपर वाला भरा, फिर ये साइड वाला, तो इस बार नीचे वाले का नंबर है ना, तो इस बार ये क्या करेगा, नीचे वाले को भरेगा। तो ये पूछ रहा है ये वाली जो आकृति है इन चारों में से कौन सी है, ये वाली C नंबर वाली, तो हमारा आंसर क्या होगा, C। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए बेटा, तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं, तो हम अब फटाफट से अपना पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या लिखिए। तो भाई अगली संख्या हमारी क्या होगी, देखिए पहले क्या लिखा है इसने 64, मतलब 64, फिर लिखा है इसने 32, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 8, मतलब कि इसने क्या किया है, ये घटाता जा रहा है। क्या घटाता जा रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये सब में 2 का भाग कर रहा है। देखो 64 में 2 का भाग दिया तो 32 आया, 32 में 2 का भाग दिया तो 16 आया, 16 में 2 का भाग दिया तो 8 आया। अगर मैं 8 में 2 का भाग दूंगी तो क्या आएगा, 2 चौक 8, क्या आएगा बेटा 4। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4, बी वाला। तो बी वाले को आप भर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया होगा आपका। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हल्का सा यूज करना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिए गए पैटर्न की अगली संख्या लिखिए। तो देखिए पहले लिखा है 1, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो देखने में। देखिए पहले इसने बोला 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27। भाई चल क्या रहा है ये, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेटा 1 की गुणा अगर मैं 3 में करूँ तो क्या आएगा, 3 एकम 3, अगली संख्या आ गई। फिर 3 की गुणा मैं 3 में करूँ तो 3 तिया 9, अगली संख्या आ गई भाई। फिर 9 की गुणा मैं 3 में करूँ तो 9 तिया 27 आ गया। अब मैं 27 की गुणा 3 में करूँ तो क्या आएगा, 27 तिया 81। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी वाला। मतलब कि हमारा डी वाले पे हम निशान लगा देते हैं, डी वाला आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। भाई ये डब्लू है, पहले इसने डब्लू को सीधा लिखा, फिर हल्का सा मोड़ दिया, फिर ऐसे तिरछा कर दिया, फिर हल्का सा मोड़ दिया, और फिर कैसा हो गया, डब्लू आपका नीचे आ गया, मतलब कि एम बन गया। तो एम इसमें कौन सा है, ये रहा ए वाला। तो मतलब कि हमारा ए वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो बेटा अगली संख्या क्या होगी, देखिए क्या कह रहा है ये। चलिए अगली संख्या देख लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 5, 8, 13। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे, देखो कुछ दिखाई दे रहा है, देखो 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं, 3। ठीक है,
फिर 3 और 5 कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब 8 और 13 कितने हो जाएंगे? 21। तो क्या आएगा आंसर आपका? ए वाला। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसको थोड़ा सा समझना है और फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ। देखो पहले इसने क्या किया, गिनती लिखी है 1 3 5, मतलब एक एक नंबर छोड़ के। तो पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो इस बार क्या आएगा? 7। ये तो भाई खत्म हो गया। अब बारी है हमारी एक्स वाई जेड की। तो क्या कह रहा है? देखो पहले जेड, उल्टी ABCD लिख रहा है। पहले जेड, फिर वाई, फिर एक्स, और फिर क्या आएगा? डब्लू। तो हमारा आंसर क्या है? 7W, मतलब कि सी वाला। ठीक है बेटा, हो गया होगा आप सबका। चलिए तो अब हम अपना फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है। दिए गए पैटर्न को समझ के आगे बढ़िए। अब देखिए पहले इसने क्या लिखा? सीधा ए लिख दिया, फिर ऐसे उसको तिरछा कर दिया, फिर उल्टा कर दिया, और फिर ऐसे कर दिया। तो अब हमारा क्या आएगा? फिर से सीधा आ जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे हम, फिर उसको उल्टा कर देंगे और फिर ऐसे कर देंगे। हो गया ना? कितना इजी है ना? और नीचे वाले में क्या करें? पहले हम गोले गोले बना लेते हैं इस तरीके से, है ना? तो देखिए पहले इसने क्या किया, पहले इसने ये वाला खाना भरा है, फिर नीचे वाला भर दिया, फिर ये साइड वाला भर दिया इधर। तो अब मेरा कौन सी बारी है? मेरे की ये वाली, फिर ये वाली, फिर उसके बाद फिर ये वाली, वापस से वही आ गया। ठीक है, आया समझ में बेटा? है ना? ये देख लो कि वो कर क्या रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पैटर्न का नियम लिखिए। अब हमें क्या करना है? इसका हमें नियम लिखना है। चलिए नियम क्या लिखना है? नियम कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें पैटर्न बना के दिखाना है इसको। ठीक है, नियम तो उन संख्याओं में होते हैं, जैसे कि जो मैंने ऊपर कराई थी, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 2 में 3 में 5 जोड़ा तो 8, ऐसे। ठीक है, चलिए तो हम लिख लेते हैं इसको। देखो इसने बनाया है तो हम भी ऐसे बना लेते हैं पहले। ठीक है, फिर इसने देखो क्या किया, 3 बिंदी ऊपर है, फिर इधर हो गई 3 बिंदी, फिर इधर हो गई। अब हमारी फिर से ऊपर आ जाएंगी 3 बिंदी, ये आ गई तीनों बिंदी ऊपर, है ना? फिर ये साइड में आ जाएंगी इधर, ये आ गई तीनों बिंदी। फिर इसके सामने एक एक बिंदी और है, इसके सामने ये रही और इसके सामने ये रही। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलें अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगर किसी को उतारना है तो उतार सकता है। ठीक है, चलिए आपको ये मत सोचना कि ये लिखा है नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। नियम क्या है? जो इसने दिखाया है यही नियम है। मतलब ये कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जो इसने दिया है, इस नियम के अनुसार आगे चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना मुझे नाम बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फिर ये 7वें का दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो पहले क्या लिखा है? टी। इसने पहले क्या लिखा बेटा? टी। देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ, इससे क्या आपको आसानी होती है। पहले इसने क्या किया? टी। इसने टी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और फिर पूरा टेढ़ा कर दिया। फिर अगर मैं टी को थोड़ा टेढ़ा करूँ तो ऐसे, फिर पूरा टेढ़ा कर दूँ, फिर यहाँ से हल्का सा टेढ़ा करूँ, फिर इधर से टेढ़ा कर दूँ, यहाँ से टेढ़ा कर दिया, फिर ये सीधा हो गया, फिर ऐसे हो गया। मतलब ये है कि थोड़ा 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 इसको हमें घुमाते जाना है, तो बस बन गया। कितना ईजी है ना? चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? दिए गए संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। ठीक है भाई, पहले इसने 11 और 11 की गुणा की, इसने बीच में एक जीरो लगाई, इसने 2 जीरो लगाई, फिर 3 3 जीरो लगाई, फिर 4 4 जीरो लगाई। तो अब हम 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? पहले 1 और 1 बीच में 2। ठीक है, कैसे आया? पहले ये 1 और ये वाला 1, दोनों एक बगली बगली के बगली बगली में लिख दिए।
फिर जो बीच के एक एक है उनको हमने जोड़ दिया, 1 और 1 2, इस तरीके से आया। ठीक है, ऐसे ही ऐसे देखो, पहले ये 1 और 0, फिर ये इधर के 1 और 0, बीच में क्या बचा 1 1, तो उसका 2 लिख दिया। इसी तरीके से देखो इधर पहले ये 3 0 1, तो ये 3 0 1, फिर ये 3 0 1 3 0 1, बीच में क्या बचा 1 और 1, तो इनको 1 और 1 2, ऐसे ही हम करेंगे। 4 0 है तो 1 2 3 4, फिर इधर से देखो 1 2 3 4, और बीच में क्या बचा 1 और 1, तो क्या लिख देंगे हम इसको 2। ठीक है, ऐसे हम इसमें करेंगे। हमने 5 5 जीरो ली हैं तो 1 2 3 4 5, फिर इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, और बीच में जो हमारा 1 और 1 बचेगा उसको हम जोड़ देंगे तो 2। ये हमारा आंसर है, ये एक तरीका है। ठीक है, चलिए अब बेटा हम अगला क्वेश्चन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। ये है आपका, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, आपका 34 है यहाँ पे। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए देखिए यहाँ पे बीच में बराबर है, मतलब जितनी संख्या इधर है उतनी इधर है, तो इसने क्या दिया इधर 16 लिख दिया, तो 16 तो ये रहा। अब क्या क्या बचा 25 और 18, तो 25 और 18 हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो, इधर 34 है, इधर 34 नहीं है, तो इधर 34 लिख दो, और इधर क्या बचा 63 और 70, मतलब कि 63 और 70। बस हो गया, कुछ था, मतलब कि दोनों तरफ बराबर बराबर करना है। 63 63, 70 70, 34 34। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर था इसलिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ समझ के कर लेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है कि निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक की संख्याओं को इस प्रकार लिखना है कि हर पंक्ति का योग 105 हो। क्या कह रहा है, देखो 105 हो, 105। ठीक है, तो चलिए ये 105 कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 35 दिया है इसने, अगर मैं यहाँ पे 39 ले लूँ और यहाँ पे मैं 31 ले लूँ, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 105 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे 33 ले लें, और यहाँ पे 34 ले लेते हैं, और इधर 38 ले लेते हैं, तो इन तीनों को जोड़ो, अब भी आपका 105 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 36 ले लेते हैं, और यहाँ पे 37 ले लेते हैं, और यहाँ पे 32 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो पूरी गिनती हो गई, गिनती भी पूरी हो गई, इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो भी 105 आएगा। और अगर आप ऐसे में जोड़ेंगे ना, ऐसे में, तो इधर से भी 105, ऐसे में जोड़ेंगे तो भी 105, और ऐसे में जोड़ेंगे तो भी 105। कहने का मतलब है कि इधर से भी जोड़ो, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 105 आना चाहिए। तो हमने उसी तरीके से संख्याएं लिख दी हैं, और संख्याएं भी पूरी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम एक बार हमारी संख्याएं पूरी है क्या। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 पूरी है हमारी संख्याएं, है ना बेटा। चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।